हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आर के टोटल स्टडी पर। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे दिन रात कैसे होते हैं। बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बड़ा ही मज़ा आने वाला है आपको। तो आइए करते हैं टॉपिक स्टार्ट। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी है अर्थ। क्या है हमारी? ये पृथ्वी। हमारी पृथ्वी पर 3 लाइनें होती हैं। एक लाइन होती है पृथ्वी के बीचों बीच, इसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। ठीक है। ऐसे ही इसके ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो इसके नीचे वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं हम मकर रेखा। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो भूमध्य रेखा है बीचों बीच से आती है पृथ्वी के, ये पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो अब आप समझेंगे कि मैंने यहां पर भी एक अर्थ बना रखी है, ये ऐसा क्यों बना रखा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो सीधी ना होकर वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। क्या? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसी के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे कि कभी ऊपर वाले एरिया में गर्मी तो नीचे वाले एरिया में ठंड, तो कभी नीचे वाले एरिया में गर्मी तो ऊपर वाले एरिया में ठंड। तो मैं वही आपको समझाऊंगा कि आज ये क्यों होता है। तो दिन रात भी क्यों होते हैं ये भी समझाऊंगा, और ये मौसम में चेंजेस क्यों होते हैं वो भी समझाऊंगा। आइए अब इस वाली फिगर पे आते हैं। अब आप समझिए कि मैंने इसके अंदर ही टेढ़ी लाइनें क्यों खींच रखी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी सीधी ना होकर 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण ये पृथ्वी ऐसे होके ऐसे ना होके ऐसे हो गई। तो ये हो गई हमारी कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाली कर्क रेखा, इसके नीचे वाली मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है ये हमारे भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, हमारे भारत के 8 राज्यों को काटती हुई जाती है। तो अगर मेरे पास ग्लोब होता मैं आपको अच्छे समझा पाता। तो आइए आपके लिए ग्लोब लेकर आते हैं। ग्लोब पर ये हमारी ग्लोब यानी हमारी प्यारी सी अर्थ। तो आप देख रहे होंगे कि ये 23.5 डिग्री आपको झुकी हुई नजर आ रही होगी। ये देखिए, ये जो है रेड लाइन की, ये हमारी क्या है? ये इक्वेटर रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, यानी ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न हेमिस्फेयर। तो इसके झुकने के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि दिन रात कैसे होते हैं। दिखाता हूँ, जैसे कि ये सनलाइट हमारे अर्थ पे पड़ रही है, ठीक है। तो जिस साइड ये सनलाइट हमारे अर्थ पे आ रही है उस साइड जोन से देश होंगे, वहाँ पर क्या होगा? दिन निकलेगा। और जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ रही है वहाँ क्या होगी? रात होगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अभी इंडिया है सनलाइट के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? अभी दिन निकल रहा है। जो देश पीछे की साइड हैं जैसे कि अमेरिका, तो वहाँ अभी रात हो रही है। तो ऐसी फिर पृथ्वी घूमती है। तो घूमते घूमते हमारा भारत देश कहाँ जाएगा? पीछे की साइड। और सनलाइट के सामने कौन सा देश आ जाएगा? अमेरिका। तो यानी वहाँ पर दिन निकलेगा और हमारे भारत में रात होगी। तो इस तरीके से पृथ्वी घूमने के कारण दिन रात होते हैं। जो सा देश इस सन की सनलाइट के सामने आएगा वहाँ पर क्या निकलेगा? दिन। और जो उसकी बैक साइड में जहाँ सनलाइट नहीं पड़ेगी वहाँ पर क्या होगा? रात। तो ये होता है दिन रात होने का सारा कंसेप्ट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दिन रात कैसे होते हैं, वैसे ही पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकने के कारण मौसम में बदलाव होता है। जब सनलाइट के सामने उत्तरी गोलार्ध वाला, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला
एरिया होगा तो यहाँ पर क्या होगी, गर्मी पड़ेगी और नीचे क्या होगा, सर्दी पड़ेगी। ठीक है, उसी प्रकार जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक टाइम ऐसा आता है जब उसका दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा सनलाइट के सामने होता है और उत्तरी गोलार्ध वाला सनलाइट के दूर, तो यहाँ पर ठंड होती है और यहाँ पे गर्मी। तो इसी प्रकार जब जून के टाइम में 21 जून को सनलाइट जो होती है वो कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, यानी कर्क रेखा वही जो भारत के बीचों बीच से जाती है, तो इस टाइम भारत के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि जो सन की सनलाइट है वो सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। उसी प्रकार जब सूर्य की रोशनी नीचे वाले एरिया में आती है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, तो वो दिन 22 दिसंबर को भारत के अंदर क्या होगा, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात, क्योंकि इस टाइम भारत में बहुत ठंड पड़ रही होती है कि सूर्य की रोशनी नीचे वाले हिस्से में जारी होती है। ये सारा होता है गर्मी और सर्दी पड़ने का कंसेप्ट। तो आइए मैं आपको कुछ चीज लिखवाता हूं। तो देखिए 21 जून को क्या है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन, ठीक है, और सबसे छोटी रात। ऐसे ही 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन, क्योंकि 21 जून को मैंने बताया जैसे आपको सन की जो सनलाइट है वो सीधी कर्क रेखा पर पड़ रही होती है, तो इस दिन लंबा होता है। ठीक है, उसी प्रकार जब सनलाइट नीचे वाले एरिया में पड़ती है तो ऊपर ठंड पड़ती है, तो 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है भारत के अंदर। ठीक है, अब ये 21 जून को हम योगा दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय योग डे, इंटरनेशनल योग डे, क्योंकि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस बात की घोषणा की थी कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि यह दिन, उस दिन क्या होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 20 से 21 मार्च और 22 से 23 सितंबर को क्या होता है, एक समान दिन और रात होते हैं, यानी इक्वल होता है दोनों दिन और रात। ठीक है, कब, 20 से 21 मार्च और 22 से 23 सितंबर। ठीक है, भारत के अंदर क्या होता है, एक समान दिन और रात। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल आर के टोटल स्टडी को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। ओके।